मैंने काफी दिनों तक बेरोजगार रहने के बाद एक कंपनी को ज्वाइन किया। कंपनी की बॉस एक महिला थी। काफी दिन तक बेरोजगार रहने के कारण मेरा आत्मविश्वास काफी कम हो गया था। मुझे हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई गलती होने के कारण नौकरी ना चली जाए। धीरे धीरे काम में मेरा मन लग गया। बॉस भी मेरे काम से खुश नजर आती थी। मेरे से उनका व्यवहार भी कुछ अलग सा था। ये एक सामान्य नौकर और मालिक के बीच का व्यवहार नहीं था। मुझे कुछ कुछ समझ आता था, लेकिन विवाहित होने के कारण मैं किसी और की तरफ लगाव जाहिर नहीं करना चाहता था। ये डर भी मन में था कि कहीं नौकरी पर ना बनाए। इसी सब के बीच में एक दिन ऑफिस में शाम को बॉस का फोन आया कि आप निकलने से पहले मुझसे मिलकर जाए। बॉस के कमरे में गया तो उन्होंने कहा कि आज आप मेरे साथ शॉपिंग करने चल रहे हैं, देर हो जाएगी, इसलिए घर पर इन्फॉर्म कर दे। आदेश का पालन तो करना ही था। शाम को अपनी गाड़ी बॉस के घर पर खड़ी करके बॉस के साथ मॉल चल गया। मेरी बॉस का नाम मिस सरिता है। देर रात तक शॉपिंग करने के बाद जब बॉस के घर लौट रहे थे तो आकाश पर काले घनघोर बादल छा रहे थे। रुक रुक कर बिजली कड़क रही थी। जब तक उनके घर तक पहुंचे, बारिश जोर से होने लगी थी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके बॉस के पेंट हाउस में लिफ्ट से पहुंचे। घनघोर बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। घर में घुसते ही सामान रखकर बॉस बालकनी में बारिश में नहाने चली गई। मैं उन्हें बारिश में नहाते हुए निहार रहा था। तभी उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बारिश में खींच लिया। हम दोनों बारिश का मजा ले रहे थे। बारिश की बूंदें हम दोनों के शरीरों पर तेजी से पड़ रही थी। तेजी के बावजूद बारिश में भीगना अच्छा लग रहा था। मैं मुग्ध होकर अपनी बॉस को देख रहा था। पानी से भीगने के कारण उनकी साड़ी शरीर से चिपक गई थी। मेरी हालत बड़ी पतली हो रही थी। मैं उनको देखना तो चाहता था, लेकिन शर्म के कारण कहीं और देख रहा था। शायद ये बात उन्होंने नोट कर ली। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहा कि बारिश का मजा लो। फिर हम दोनों काफी देर तक यूं ही बारिश में भीगते रहे। थक जाने के बाद मैडम बोली, चलो अब नहाकर कपड़े बदल लेते हैं। उन्होंने एक तौलिया मेरे हाथ में देकर बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। मैं बाथरूम में घुस तो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि नहाने के बाद कपड़े कौन से पहनूंगा। बाथरूम में अच्छे से नहाया और अपने गीले कपड़े साफ पानी से निथार कर रख दिए। तौलिए से शरीर को अच्छी तरह से पोंछा और उसको लपेट कर ही बाथरूम से बाहर निकला। बाहर आकर देखा कि वो मेरे लिए कपड़े लेकर खड़ी थी। कपड़े मेरे हाथ में देकर बोली कि मेरा ट्रैक सूट तुम्हारे ठीक आ जाएगा। मैं उसे लेकर फिर से बाथरूम में चला गया और मैंने जब ट्रैक सूट पहना तो वो मेरे साइज का निकला। बाहर आया तो मुझे देखकर वो बोली कि मैं इन गिले कपड़ों को ड्रायर में डालकर सुखा देती हूं। वापस आकर वो बोली, बड़ी सर्दी लग रही है, क्या लोगे, कॉफी या व्हिस्की? मैंने कहा कि व्हिस्की ही ठीक रहेगी। वो 2 गिलासों में व्हिस्की डाल कर ले आई। हम दोनों सोफे पर बैठकर सिप ले रहे थे। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी थी। अचानक वो उठकर मेरी बगल में आकर बैठ गई। शराब का भी शरूर चढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सरक कर मेरे और करीब आ गई। एक तो नशा और दूसरे औरत का साथ, मेरे तो होश उड़ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। अपनी बास के साथ प्यार करने के बारे में दिमाग सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं? उनकी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। यही ना कि ये क्या हो गया, बास के साथ प्यार? मेरे को आश्चर्य हुआ कि वे मेरे मन की बात कैसे जान गई। हां, मैं तुम्हारे मन की बात समझ जाती हूं, इतना जानती हूं तुम्हें। मुझे पता नहीं था। इसी को प्यार कहते हैं, जो तुम जानबूझकर समझ नहीं रहे हो। मेरे व्यवहार को अभी तक क्यों नहीं समझ सके या समझना नहीं चाहते? मैंने कहा कि शायद मेरा मन कुछ समझता है, लेकिन बुद्धि कुछ और समझती है। मेरी हालत तो आप जानती है। क्या आप क्या लगा रखी है? अब तो मुझे मेरे नाम से पुकारना शुरू कर दो। किस बात का डर है? किसी का डर नहीं है। शायद पद की मर्यादा का ध्यान रहता था।
अब तो किसी बात का भेद नहीं रह गया है। हम तुम एक हो गए हैं। हाँ, भेद तो नहीं रह गया है। प्यार तो पवित्र है। डर किस बात का है? समाज का या कुछ और? किसी का नहीं, सिर्फ मन की बात थी। वो भी सुलझ गई है। मैंने आज अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है। मैं अब तुम्हारी हो गई हूं और तुम मेरे हो गए हो। तुम्हारा हर गम अब मेरा है, मेरी हर खुशी तुम्हारी है। हाँ, तुम तो कम नहीं बोलते थे। इस बारे में कम या ज्यादा नहीं बोल सकता। समझता तो मैं था, लेकिन उसे मानना नहीं चाहता था। तुमने उस झिझक को तोड़ दिया है। अब तो कोई भेद रही नहीं गया है। अब तो इसे छुपा कर रखना होगा। ऐसा हो नहीं पाएगा। ये ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता है। देखते हैं कब तक चलेगा। तुम मेरे साथ तो ज्यादा बोलना शुरू करो। तुम तो मेरे बिना बोले ही जान लेती हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। ओके, तुम तो रुक ही नहीं रहे थे। इस बात का तो मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि घर पर तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद तुम्हारे साथ की वजह से ऐसा हुआ है, और कोई कारण तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो पहला सा ही अनुभव था। तुम तो शादीशुदा हो, नियमित प्यार करते होगे। शायद 3-4 महीने बाद, या अब मैंने दिन गिनना ही बंद कर दिया है। ऐसी क्या बात है? उसको रुचि ही नहीं है। शादी से ही यही समस्या थी। सारा जीवन बेकार हो गया। कुछ सालों से तो मेरे को अपने से ही घृणा हो गई है। ये तो बहुत बुरी बात है तो सही, लेकिन आप मन मारना सीख जाते हैं। मैंने भी जीना सीख लिया है इसके बिना। पता है, आज पहले तो बहुत डर लग रहा था कि तुम क्या सोचोगी। किस लिए? देर तक ना टिकने के लिए? उसकी तो कोई चिंता ही नहीं थी। अच्छा है या बुरा? मेरे लिए तो बढ़िया है। मेरी तो लॉटरी निकल आई है। भूख लग रही है, कुछ खाओगे? हाँ, जोरदार भूख लग रही है, लेकिन इतनी रात को खाना कहां से आएगा? मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। गरम करना पड़ेगा। उसके बाद किचन में आ गए। वहां फ्रिज से खाना निकालकर माइक्रोवेव में रखकर गरम किया और प्लेटों में लगाकर बेडरूम में वापस आ गए। कमरे में रखे मेज पर प्लेट रखकर सोफे पर बैठ गए। वो बोली कि मैं पानी लेकर आती हूं। ये कहकर वो दोबारा किचन की तरफ चली गई। एक प्लेट में 2 कांच के गिलास और पानी का जग लेकर आ गई। हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। बड़े जोर की भूख लगी थी। खाना खाते में वो बोली कि अब तक तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते थे? मैंने कहा कि क्या जवाब देता? कि मैं विवाहित होने के कारण आपके स्नेह का पात्र नहीं हो सकता। मेरा मन तो जवाब देना चाहता था, लेकिन डर लगता था कि इसके बाद क्या होगा। क्या नौकरी तो नहीं चली जाएंगी? ऐसे ही कई प्रश्नों के कारण बुद्धि जवाब देने से रोक देती थी। मन को किसी के प्यार की चाहत तो थी, लेकिन उसकी वास्तविकता पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। मेरी बात सुनकर वो बोली कि तुम्हें जब पहली बार देखा तो लगा कि ये व्यक्ति दूसरों से अलग क्यों लग रहा है। बातचीत, व्यवहार और कुशलता में कहीं कोई कमी नहीं, तो इसे आज तक सफलता क्यों नहीं मिली? ऐसे ही सैकड़ों सवाल मन में घूमड़ रहे थे। लेकिन चली मन की उसने कहा कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। सो जैसा मन ने चाहा मैंने वैसा ही किया। पहले कई बार विश्वास टूटा था, इसलिए मेरे लिए भी दोबारा किसी पर विश्वास करना बहुत कठिन था। लेकिन सब कुछ अपने आप होता गया। तुमने अपने काम, व्यवहार से ऑफिस में सबको अपना मुरीद बना लिया। मेरे मन को विश्वास हो गया कि इस बार मेरी तलाश पूरी हो गई है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ लिया, तुम्हारी देखभाल करनी शुरू की। इसमें मुझे संतोष मिलने लगा तो और कुछ सोचना छोड़ दिया। अब जो होना होगा वो होकर रहेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां मैं समझती हूं, लेकिन मेरा मेरे मन पर जोर नहीं है। तुम भी लगता है प्यार के प्यासे हो। 2 प्यासे ही एक दूसरे का हाल समझ सकते हैं। हम तुम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लोगों से मुझे डर नहीं लगता। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लोगों के लिए अपना जीवन क्यों जीना छोड़ दे? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रखकर उनको दिलासा दी। मैंने कहा कि दिल मिल जाते हैं तो सब बातें बेकार हो जाती है। मुझे भी तुम्हारा लगाव महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे उसका उत्तर देने में संकोच हो रहा था। आज तुमने उस संकोच को तोड़ दिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है।
मेरी बात पर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैंने उनकी पीठ हाथ से थपथपाकर खाना खत्म करने को कहा। वो खाना खाने लगी। खाने के बाद हम दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन हम दोनों की आंखों में नींद का निशान नहीं था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि वो अब भी सो रही थी। सोते समय बहुत मासूम लग रही थी। वो मुझे हाथ मारकर बोली कि क्या आप लगा रखी है, मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मैंने कहा कि सरिता बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, तो जवाब मिला कि आदत डाल लो। मैंने उन्हें चुम कर कहा कि जैसा आपका हुक्म सरकार। मेरी बात पर वो मेरे गले से लिपट गई और बोली कि तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं, इन्हें और मत तरसाओ। कुछ देर बाद मैंने देखा कि घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। जाने फिर कब सो गए। 6:30 बजे मेरे मोबाइल में लगा अलार्म बजा तो मेरी नींद खुली, तो मैं उठकर बेड से उतर गया और वॉशरूम चला गया। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, सो कपड़े पहनकर किचन की तरफ चल दिया। किचन में जाकर गिलास लेकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। वापस बेडरूम में आया तो देखा कि सरिता भी उठ गई थी। मुझे देखकर बोली कि कब से जगे हो? मैंने बताया कि ज्यादा देर नहीं हुई है। वो बोली कि मुझे जगा देते। मैंने कहा कि प्यास लग रही थी, सो किचन में पानी पीने गया था। वो बोली कि बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूं। मैंने कहा कि मैं भी साथ चलता हूं, तो वो बोली कि किचन में क्या आता है? मैंने कहा कि कुछ नहीं, केवल चाय बनानी आती है। वो बोली कि आज तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। हम दोनों किचन में पहुंचे। मैंने गैस जलाकर 2 कप पानी रख दिया और चाय पत्ती और चीनी डाल दी। सरिता ने फ्रिज से दूध निकालकर मुझे दे दिया। मैं दूध डालकर चाय को खोलने दिया। 2-3 बार चाय को खोलाकर उसे छानकर 2 कपों में कर लिया और 1 कप सरिता के हाथ में थमाकर कहा कि पीकर बताओ कैसी बनी है। उसने 1 घुट चाय का भरा और कहा कि चाय तो बढ़िया बनाते हो। मैंने कहा कि किचन में बस यही आता है। वो बोली कि आदमी किचन से दूर ही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि बड़ी पुराने विचारों की हो, तो वो बोली कि हासो तो हूं। दोनों चाय के कप लेकर बालकनी की तरफ चल दिए और बाहर आकर सुबह की ठंडी हवा का आनंद उठाने लगे। आकाश पर बादल अभी भी छाए हुए थे और बारिश कभी भी हो सकती थी, लेकिन हम दोनों अपने जीवन में आई नई बहार का आनंद लेने में व्यस्त थे।